अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। रजब का महीना आ गया है और इस महीने में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं मीठी टिक्कियों की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है दोस्तों, जो न सिर्फ बनाने में बहुत आसान है, बल्कि जायके में भी बहुत लाजवाब है। क्रिस्पी टेक्सचर के साथ हल्का मीठा टेस्ट रखने वाली ये ज़बरदस्त क्रिस्पी पूरियाँ चाय के वक्त या किसी भी ख़ास मौके पर परफेक्ट फिट हो जाएंगी। ये टिक्कियाँ बनाने में हमें कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स की ही ज़रूरत होगी और फिर आपकी मेहमान नवाजी का टेस्ट और भी डबल हो जाएगा। परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे ये ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची पूरियाँ, जो ना ऑयल में बिखरेंगी और ना ही टूटेंगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप मैदा। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं ताकि परफेक्ट पूरियाँ बने। आधा कप मैंने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। मोटी या बारीक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप चीनी ली है मैंने दोस्तों और चीनी का मैंने पाउडर बना लिया है। इसके साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी इलायची का पाउडर। 4 से 5 इलायचियाँ ली थीं और उसको मैंने पाउडर बनाकर इसमें ऐड किया है। ये हाफ़ टी स्पून के बराबर है। 1/3 कप मैं इसमें सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। टेबल स्पून में देखा जाए तो 3 टेबल स्पून बनते हैं। ये इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाएँगे और इसके टेस्ट को भी एनहांस करेंगे। 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ नारियल इस्तेमाल किया है, जिसको डेज़िकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है। इन मीठी टिक्कियों को बनाने के लिए 1/3 कप मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और घी को मैंने मेल्ट कर कर इसमें ऐड किया है। ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस घी को मैदे में और अच्छी तरह से मसलेंगे इसको, ताकि ये जो घी है ये मैदे के कोने-कोने में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो देखें, जिस तरह से हम समोसे का आटा गूँथते हैं, सेम उसी तरह से आपने इसकी डो को गूँथ कर तैयार करना है। अब एक परफेक्ट मुट्ठी सी बन रही है। इट मीन्स कि इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट तैयार होने वाला है दोस्तों। बस इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। अब इस डो को गूंदने के लिए यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। दूध फ़िलहाल मेरे पास 1 कप है। आहिस्ता-आहिस्ता इसमें मैं दूध को ऐड करूँगी और आटा गूँथती जाऊँगी। अब देखते हैं कि इस डो को गूँथने के लिए कितना दूध रिक्वायर्ड होता है। दूध आपने सारा एक साथ ऐड नहीं करना दोस्तों, थोड़ा-थोड़ा सा करके ऐड करना है ताकि ये डो आपसे परफेक्टली हैंडल हो जाए। इस डो को गूँथने के लिए मैंने आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है और इस डो को आपने सख्त गूँथना है। जैसे हम नॉर्मली घर में रोटी चपाती पकाने के लिए आटा गूँथते हैं, उसके कंपैरेटिवली थोड़ी हार्ड गूँधी जाएगी ये, ताकि परफेक्ट पूरियाँ बनकर तैयार हों। अब आपने इसको रेस्ट देना है 15 से 20 मिनट का। इसको कवर कर कर रखेंगे ताकि एयर लगने की वजह से ये डो हार्ड ना हो और सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर 20 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। अब इस डो को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे। सेम उसी तरह से पेड़ा बनाना है जैसे हम रोटी पकाने के लिए पेड़ा बनाते हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स में जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप इसको ईज़िली बनाकर तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखें, एक बड़ा सा पेड़ा मैंने बना लिया है और अब इसको बेलने के लिए आपको किसी फ्लैट सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे तो देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी क्योंकि इसमें हमने घी का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर ये फिर भी चिपके तो ये जो बेलन है इसको और नीचे की सरफेस को आपने थोड़ा-सा घी लगाकर ग्रीस कर लेना है। इसकी थिकनेस आपने मीडियम रखनी है, यानी घर में जो हम नॉर्मली रोटी या पराठा पकाते हैं उसके कंपैरेटिवली थोड़ी मोटी रखी जाएगी। अब इसको एक फ़ोर्क की मदद से मैं प्रिक कर रही हूँ। प्रिक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि फ्राई होते वक़्त ये फूले नहीं और क्रिस्पी पूरियाँ बनकर तैयार हों। तो अब यहाँ पर इसकी कटिंग के लिए मैंने लिया है एक छोटा पिज़्ज़ा कटर। आप किसी भी शार्प एज के ग्लास का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी कंटेनर के कवर का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो 3 पूरियाँ मैंने यहाँ पर कट कर ली हैं। जो एक्स्ट्रा डो है उसको इसमें से रिमूव कर दूँगी और अगेन उसकी मीठी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करा देती हूँ कि आपने इसको कितना थिक रखना है। तो ये देखें, ना ये ना बहुत ज़्यादा मोटी हैं और ना बहुत ज़्यादा पतली। इसी तरह की थिकनेस आपने भी रखनी है अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट क्रिस्पी पूरियाँ बनकर तैयार हों। इसी मेथड को फॉलो करते हुए सारी डो की मैंने मीठी टिक्कियाँ बेल के तैयार कर ली थी और इनको इस तरह से एक ट्रे और प्लेट में फैलाना शुरू कर दिया था। तो 2 कप मैदे में आप बहुत सारी मीठी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं।
अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने 2 से 3 मिनट पहले ऑयल मीडियम फ्लेम पे गरम होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त लो मीडियम होना चाहिए, तेज़ गरम ऑयल में आपने नहीं डालना। एक छोटा-सा पीस मैंने टिक्की का इसमें डाला है दोस्तों और इसके इर्द-गिर्द आपको बबलिंग नज़र आ रही है, इट मीन्स कि ये ऑयल हमारा रेडी टू फ्राई है। ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में अगर आप मीठी टिक्कियाँ डालेंगे, तो देखें इसमें हमने चीनी ऐड की है। तो चीनी इसमें जाते के साथ ही पकना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होगी और फ़ौरन से कलर पकड़ना शुरू हो जाएगी। तो हल्के गरम ऑयल में आपने इन्हें डालना है और लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इनको फ्राई करना है और इनको आपने ओवर क्राउडेड भी नहीं करना। जितना पैन का साइज़ हो उतना ही आप इसमें पूरियों को ऐड करें। तो मैंने एक वक्त में 5 पूरियाँ डाली हैं दोस्तों और 1 से डेढ़ मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना। यहाँ डेढ़ मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। तो इसी तरह से इनकी साइड को चेंज करते हुए आपने इनको पकाना है और गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है ताकि ये पूरियाँ अंदर तक प्रॉपर पक जाएं, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं और अंदर से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हों। इनका टोटल फ्राइंग टाइम 4 से 5 मिनट है। 4 से 5 मिनट में इन पूरियों का कलर इस तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगा। यहाँ पर आपने इनको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना क्योंकि बाहर आने के बाद जैसे ये ठंडी होंगी वैसे इनका कलर भी मज़ीद डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो बस इतना ही गोल्डन आपने इनको रखना है। यहाँ पर हमारी पूरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो वन बाय वन करके इन पूरियों को मैं इसमें निकाल लूँगी और निकाल कर आपने इसको किसी खुले बर्तन में रखना है और एयर लगने देनी है ताकि क्रिस्पी बनकर तैयार हों। इस स्टेज पे काफ़ी डेलिकेट हुई भी होती हैं, तो आपने इनको ज़्यादा हार्शली नहीं चलाना, ना इनको ज़्यादा टच करना है वरना ये टूट जाएँगी। और यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं हमारी परफेक्ट क्रिस्पी गोल्डन टिक्कियाँ, जिसके हर बाइट में आपको एक मिठास और क्रंच मिलेगा। ये टिक्कियाँ ना सिर्फ चाय के साथ बहुत मज़ेदार लगेंगी दोस्तों, बल्कि किसी भी ख़ास मौके पर आप इन्हें तैयार करके अपने मेहमानों को भी खुश कर सकते हैं। इनको आप बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में दें या वैसे ही बनाकर किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। 1 से डेढ़ माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो रजब का महीना है दोस्तों और इस ख़ास महीने में ये मीठी टिक्कियाँ आपके चाय के टाइम या फिर फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए बिल्कुल आइडियल हैं। आप इन्हें अपने दोस्तों और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, जो आपका मीठा बनाने की स्किल्स की तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस मीठी टिक्कियों की रेसिपी को ट्राई करें, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस का फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाज़मी ज़रूर शेयर करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे अपने किचन में अपने प्यारों के साथ ज़रूर एंजॉय करेंगे। अल्लाह आपका ईमान और सेहत दोनों को बढ़ाए और रजब के महीने की बरकत आपकी ज़िंदगी में रहे। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।